यह अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस का 10 अगस्त वर्ष 1923 का किस्सा है। उन दिनों केल्विन कूलिज नाम के व्यक्ति अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। वह उन दिनों अपनी वाइफ के साथ व्हाइट हाउस में ही रहा करते थे। उस रात उनकी पत्नी ग्रेस कूलिज रात्रि के लगभग 11 बजे पानी पीने उठी। उस समय उन्हें लगा कि उनके कमरे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है जो सूट बूट में है और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज की वाइफ ग्रेस कूलिज ने सोचा कि यह शायद उनकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जब उन्हें यह मानव आकृति उसी महीने कई बार नजर आई तो वह भयभीत हो गई। अब वह यह बात सोचने के लिए मजबूर हो गई कि कहीं इस व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत की छाया तो नहीं। ग्रेस कूलिज ने अपने हस्बैंड प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर इस राष्ट्रपति भवन में कोई दाढ़ी वाला भूत नजर आता है। अपनी वाइफ ग्रेस की बातें सुनकर पहले तो केल्विन कूलिज ठहाका लगाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा हास्य विनोद किया। उन्होंने अपनी वाइफ ग्रेस से कहा कि प्रिय ग्रेस, वह दाढ़ी वाला भूत तुम्हें ही क्यों नजर आता है, मुझे क्यों नहीं? शायद वह तुम्हारे रंग रूप का दीवाना हो गया है। यह बात तो प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज ने अपनी पत्नी से मजाकवश कह दी थी, क्योंकि उस भूत को देखने के बाद से वह डरी हुई थी। लेकिन बाद में वह अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए उस दाढ़ी वाले भूत के बारे में गंभीरता से विचार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने भी सोचा कि हो सकता है शायद इस व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत का सचमुच साया हो। अपनी पत्नी ग्रेस के मुंह से उस भूत की कहानी आए दिन सुनते सुनते राष्ट्रपति केल्विन कूलिज का दिमाग एक दिन भूत की दाढ़ी पर अटक गया, क्योंकि उनकी पत्नी ग्रेस अक्सर कहा करती थीं कि उन्हें जो भूत व्हाइट हाउस में नजर आता है उसकी दाढ़ी भी है। एक दिन प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज ने अपनी पत्नी ग्रेस को अपने व्हाइट हाउस में ही स्थित ऑफिस में बुलाया। तब उनकी वाइफ ग्रेस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है। रह गई शुक्र से ऐसा जैद से अरुसी तने। उनके हस्बैंड केल्विन ने उन्हें अपने राष्ट्रपति कार्यालय में क्यों बुलाया है? जब केल्विन की पत्नी व्हाइट हाउस स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंची तो उनके हस्बैंड राष्ट्रपति केल्विन उन्हें उस जगह ले गए जहां उनसे पहले बने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थीं। फिर उन्होंने अपनी वाइफ ग्रेस से दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हारा दाढ़ी वाला भूत कुछ ऐसा ही नजर आता है क्या? जब राष्ट्रपति केल्विन कूलिज की पत्नी ने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा जिस पर हाथ रखकर प्रेसिडेंट केल्विन इशारा कर रहे थे, तो वह अचानक चौंक उठी। उन्होंने अपने हस्बैंड केल्विन से लगभग चीखते हुए कहा, हाँ, यही है वह दाढ़ी वाला भूत जो हमें अक्सर इस व्हाइट हाउस में नजर आता है। जिसे देखकर प्रेसिडेंट केल्विन की वाइफ चौंकी थी। वह दरअसल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर थी, जो 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह दुखद घटना 14 अप्रैल 1865 की थी। उस दिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देख रहे थे। अब्राहम लिंकन दरअसल वह राष्ट्रपति थे जो दास प्रथा और नस्ल भेद के पक्के विरोधी थे। एक रंगमंच कर्मी जिसका नाम जॉन वाइक्स बूथ था, वह अब्राहम लिंकन की इस विचारधारा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे अवसर की ताक में था जिस दिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के सुरक्षाकर्मी उनके साथ न हो, ताकि वह उनकी हत्या कर सके। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन फोर्ड थिएटर में उनका सुरक्षा गार्ड जॉन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को उनकी सीट पर बैठाकर कहीं चला गया था। अब जॉन बाइक्स बूथ को अवसर मिल गया था। वह चुपके चुपके अब्राहम लिंकन के पीछे आ गया और उसने अपनी बंदूक से राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सर पर गोलियां दाग दी। अब्राहम लिंकन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि मरने के बाद भी अब्राहम लिंकन की प्रेत आत्मा अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में ही विचरण करती रहती है। आज भी अब्राहम लिंकन की आत्मा की आहट व्हाइट हाउस में महसूस की जाती है। उनकी आत्मा शायद अमेरिकी प्रेसिडेंटों को
देश की जनता के लाभ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद उनकी आत्मा की आहट पाने वाली राष्ट्रपति केल्विन की पत्नी ग्रेस अकेली महिला नहीं थी। उनके अलावा अब्राहम लिंकन की आत्मा को नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना ने भी महसूस किया था। दरअसल वह उन दिनों अमेरिका की यात्रा के लिए आई थीं। सम्मान के रूप में उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही ठहराया गया था। उस रात नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना अपने कमरे में सो रही थी कि उन्हें लगा कि अचानक किसी ने उनको पुकारा। महारानी विल्हेमिना की नींद टूट गई। वे अपना कमरा खोलकर बाहर बरामदे में आ गईं। बरामदे में एक व्यक्ति खड़ा था। महारानी विल्हेमिना के द्वारा उसे बुलाने पर वह हवा में गायब हो गया। बताया जाता है कि उस व्यक्ति के भी दाढ़ी थी। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के लॉन में एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसका चेहरा उदास था। वह बड़ा दुखी नजर आ रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। व्हाइट हाउस के पास से गुजरने वाले उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। न तो वह व्यक्ति कोई सुरक्षा कर्मी था और न ही कोई वीआईपी। फिर वह व्हाइट हाउस के प्रांगण में कैसे घुस आया? क्योंकि उस भवन के चारों ओर इतनी सिक्योरिटी रहती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में किसी व्यक्ति का व्हाइट हाउस में पहुंच पाना असंभव था। एक बात आश्चर्य की यह थी कि उस उदास बैठे व्यक्ति का चेहरा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस व्यक्ति की डर के मारे चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह आज तक वह जिस अब्राहम लिंकन के भूत की कहानी केवल सुना करता था, उस अब्राहम लिंकन के भूत को आज वह अपनी आंखों से देख रहा था।